नमस्कार मित्रों, जय हिंद। गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं उन शहीदों के लिए, कृपया ध्यान दें। और मैं अपने शब्दों का आरंभ करूंगा महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों के साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और हम अभी से क्या बताएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखिए हमारे जवानों ने क्या किया है, क्या हुआ है उनके साथ, और वो सारे शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किस तरह हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है और किस तरह लड़े हैं नियत्ते, उन पे मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने, और अगर आपको अच्छे लगें तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये शब्द उन वीर जवानों तक, उनके परिवारों तक पहुँचने चाहिए। यही मेरी श्रद्धांजलि है, और शायद आप भी श्रद्धांजलि के रूप में इन शब्दों को उन तक पहुँचाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। तो सुनिए। घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं, घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। दे सर्वोच्च बलिदान देश पर चिरनिद्रा में चले गए, दे सर्वोच्च बलिदान देश पर चिरनिद्रा में चले गए, एक हमारा 100 पर भारी पर गद्दारों से छले गए, एक हमारा 100 पर भारी पर गद्दारों से छले गए, समझ शांति वार्ता निश्चल निर्भय योद्धा चले गए, बदला और बलिदान साथ में करके दोनों काम गए, बदला और बलिदान साथ में करके दोनों काम गए, जहां तापमान शून्य से नीचे दिन रात मौत से खेल रहे हैं, जहां तापमान शून्य से नीचे दिन रात मौत से खेल रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। नमन करूं उन माताओं को लाल जिन्होंने वार दिए हैं, नमन करूं उन माताओं को लाल जिन्होंने वार दिए हैं, सूनी मांगे बहनों की हो गई मंगल सूत्र उतार दिए हैं, कुछ ही मेहंदी सूख न पाई, कुछ की मेहंदी सूख न पाई, पति देश पर वार दिए हैं, धन्य देश की मातृशक्ति को कैसे कैसे वीर दिए हैं, उजड़ गए सर से साए वो बच्चे गम को झेल रहे हैं, कुछ दुनिया में आने को हैं, कुछ गोदी में खेल रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय सब परिजन मिलकर बोल रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय सब परिजन मिलकर बोल रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। पिता के कंधे लाश पुत्र की सबसे भारी होती है। देखिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर किसी पिता के कंधे पे किसी पुत्र की लाश जाती है तो उससे भारी वजन उसके लिए दुनिया में कोई नहीं होता है। पिता के कंधे लाश पुत्र की सबसे भारी होती है, दिखा नहीं सकता दुनिया को जब अंतरात्मा रोती है, बरसों जिसने दूध पिलाया उस माँ के आंसू सूख गए हैं, कर्ज दूध का चुका गए वो भारत माता के पूत गए हैं, पिता के कंधे झुके हुए भी वीरों की जय बोल रहे हैं, पिता के कंधे झुके हुए भी वीरों की जय जय बोल रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं, घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं, जीवन भर साथ निभाने की जिनसे कसमें खाई हैं, आज उसी आंगन में उनकी बंद पेटियां आई हैं, वीर वधू बहनें अब मेरी बैठ शून्य को ताक रही हैं, छोटे बच्चों की हसरत, छोटे बच्चों की हसरत इस मंजर को नहीं भांप रही हैं, समझदार जो बच्चे हैं वो निशब्दतात को झांक रहे हैं, घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं, घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं, कितने अरमानों के मेले समय पूर्व वीरान हुए हैं, कितने लाल शहीद हुए और लिपट तिरंगे में आए हैं, कुर्बान देश पर हो जाने में तनिक नहीं वो घबराए हैं, गद्दारी से हार के भी वो बड़ा देश का मान गए हैं, गद्दारी से हार के भी वो बड़ा देश का मान गए हैं, गद्दारों को दे के टक्कर नराधमों को नाप गए हैं, जलती आंखों से अब भी वो दुश्मन को ही ताक रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। हे भारत के वीर सपूतों नमन देश का स्वीकारो, हे भारत के वीर सपूतों नमन देश का स्वीकारो, अब कोई धोखा मत खाना, नंबर पहले पर मारो,
पाक चीन की चाल एक है, जहरीले बिच्छू मत पालो, मिले जहां भी मौका तुमको इनके शीश कुचल डालो। त्यागी कहता जय चंद देश के, त्यागी कहता जय चंद देश के, चीनी भाषा में बोल रहे हैं। समझ सभी की समझ रही है, ये भी अपने पर खोल रहे हैं। लेकिन भारत के कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं। और नमन सभी उन माता पिता को साथ देश के खड़े हुए हैं। बाकी संतानों को फौज में भेजने पर जो अड़े हुए हैं। योद्धाओं की इस भूमि से ऐसे ही लाल निकलते हैं। जख्म भले ही लगे हजारों, तान के सीना चलते हैं। वीर वधू बहने कंधा दें। देखिए हमारे भारत में पिछले दिनों जो युद्ध हुए थे, कारगिल युद्ध में, कई वीर वधुओं ने, कई बहनों ने अपने पतियों को कंधा दिया है, कई बेटियों ने अपने पिता को कंधा दिया है। ये हमारे भारत में ही हो सकता है। वीर वधू बहने कंधा दें, देख के दुश्मन कांप रहे हैं। कहता सत्य प्रमोद सुनो अब, देश के दुश्मन हाँफ रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं। और अब मैंने कुछ लाइनों में उन फौजियों का, उन बलिदानियों के नामों का वर्णन किया है जो हमारे इस युद्ध में बलिदान जिन्होंने दिया है, गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं जवान। जरा ध्यान से उनके नामों को सुने। कर्नल संतोष और सुनील कुमार संग लाल देश के बीच गए। 3-3 को एक ने मारा, दुश्मन की नाड़ी भींच गए। मनदीप जलाए मन के दीप, कुंदन राजेश भी चले गए। सतनाम लिए फिर नाम सत्य का, दीपक अंकुश भी जला गए। जय किशोर और के ओझा साथ गणेश के चले गए। नंदूराम और चंद्रकांत गुर जीत कर चले गए। गुरविंदर गुरु परंपरा संग विपुल राय के साथ गए। सी के प्रधान और के पलानी संग अमन के चले गए। गुरु तेज का तेज आज एक समझौते से हार गया। गुरु तेज का तेज आज एक समझौते से हार गया। 93 का कायर समझौता 20 सैनिक मार गया। कांग्रेस की गुप्त नीति से हो देश बहुत लाचार गया। और 7 सितंबर का वो खंजर सेना की पीठ में पार गया। 7 सितंबर का वो खंजर सेना की पीठ में पार गया। देश में बैठे चीन समर्थक इसी बात से खींच गए हैं। देश में बैठे चीन समर्थक इसी बात से खींच गए हैं। पाक चीन दोनों पर भारी लहू से रेखा खींच गए हैं। पाक चीन दोनों पर भारी लहू से रेखा खींच गए हैं। जय चंद सभी नापे जाएंगे, जय चंद सभी नापे जाएंगे जो नजर से तिरछी देख रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। और देखिए जो 62 में हुआ है हमारे यहाँ, जो 62 की गलतियाँ हम झेल रहे हैं, 71 की गलतियाँ हम झेल रहे हैं, किस तरह से इन्होंने बरगलाया है उस समय की पार्टियों ने या उस समय की सत्ता ने, उस पर कुछ शब्द लिखे हैं, जरा ध्यान दें। 62 के निर्लज अभी भी नहीं तनिक भी झेप रहे हैं। मक्कारी के पासे अब भी बनकर शकुनी फेंक रहे हैं। ले और लद्दाख के टुकड़े अब भी सपनों में देख रहे हैं। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ले और लद्दाख के टुकड़े हो जाएंगे और इन टुकड़े करके कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दो, कुछ चीन को दे दो। लेह और लद्दाख के टुकड़े अब भी सपनों में देख रहे हैं। कांग्रेस का कुत्ता जाकिर अब तो खुलकर बोल रहा है, कश्मीर पाक को दे दो, ये पाक का चमचा बोल रहा है। कांग्रेस की छुपी नीतियां फोन पे अब वो खोल रहा है। कांग्रेस का एक भी नेता अपना मुंह नहीं खोल रहा है। भूल गए 71 कमीने, भूल 71 गए कमीने, ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं। 71 में क्या हुआ था वो भूल गए सब। भूल 71 गए कमीने, ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं। साथ चीन के खड़े हुए हैं, नहीं पांव जमी पर टेक रहे हैं। घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। सन 47 में 56 लाख वर्ग मील का भारत था। देखिए सन 47 में क्या स्थिति थी भारत की और क्या स्थिति रही है चीन की। ये वर्ग मील की जगह किलोमीटर है, लेकिन अब देखिए सन 47 में 56 लाख वर्ग मील का भारत था। नेहरू ने 11 लाख भेंट कर जिन्ना को पाकिस्तान दिया। 11 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया दे दिया गया पाकिस्तान को। अनशनकारी गांधी ने भी 55 करोड़ का दान दिया। नेहरू ने 50,000 का क्षेत्र, 50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जब इन्होंने आज़ादी के बाद से हमला किया कश्मीर पे, उस समय फिर दे दिया गया इनको, फिर छोड़ दिया गया। नेहरू ने 50,000 का क्षेत्र फिर कश्मीर में लुटा दिया। कृपा पात्र बने बेटन के, दिया तिब्बत चीन की भेंट चढ़ा।
59 से 72 के दरमियान अरुणाचल में 70 पार गया। सन 59 से लगा के 72 तक अरुणाचल सिक्किम के एरिया में इन्होंने 70,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया चीन की सेना ने। लेकिन भारत की उस समय की जो पार्टियां थी, जो सत्ता में थे लोग, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, इसलिए आज ये इतना आगे बढ़ रहे हैं, इनकी हिम्मत बढ़ रही है। 59 से 72 के दरमियान अरुणाचल में 70 पार गया। 13 लाख के तिब्बत में कई वर्षों तक संघर्ष चला। 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया तिब्बत का था जो इन्होंने चीन को दे दिया माउंट बेटन से मिलके, और उसमें कई साल संघर्ष हुआ है। तिब्बतियों का चीन के साथ न जाएं, इसके लिए कई वर्ष उन्होंने झेलने पड़े हैं संघर्ष के। 13 लाख के तिब्बत में कई वर्षों तक संघर्ष चला। कितने किर्गिस्तान, मंगोलिया और भारत भू को लील गया। 43 का चीन अभी तक, उस समय जब चीन आज़ाद हुआ था सन 1948 में, तब उसका वर्ग किलोमीटर का एरिया था 43 लाख, और आज क्या है? 43 का चीन अभी तक लाख 96 पार गया। और दलाई लामा तिब्बत के अपना माथा पीट रहे हैं। घाटी में गलवान की फौजी प्राणों की होली खेल रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ कुत्ते सेना के शौर्य पर भौंक रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।